बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हम दिन में 3 सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें, 2 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें। एंड मुझे याद है मेरे टाइम पर जब मैं सीएस एग्जाम्स देती थी, एग्जीक्यूटिव में आई यूज्ड टू मैनेज 7 सब्जेक्ट्स इन अ डे एंड प्रोफेशनल के टाइम पे 9 सब्जेक्ट्स इन अ डे। यस गाइस, एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैं मैनेज करती थी, वो भी बहुत ही ज्यादा एफर्टलेसली। उसके टेस्ट देना, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना, उसका मॉड्यूल रीड करना, उसके कॉन्सेप्ट समझना, ये सारी चीजें। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि देयर आर सो मेनी रैंकर्स आउट देयर जो ये सब कुछ इतने मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही दिन में मैनेज कर लेते हैं। एंड कैसे मैनेज करते हैं, उसी पे मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट और मैसेजेस आ रहे हैं। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सिक्योरिंग एन ऑल इंडिया रैंक। गाइस, मुझे ऑल इंडिया रैंक मुझे लगता है इसलिए आई है बिकॉज मैंने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया सारे सब्जेक्ट्स का। बच्चों से मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है, बट डोंट वरी, आज के वीडियो में इन डिटेल ब्लूप्रिंट देखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दिन में मैनेज कर सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल। आई वुड लव इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, बिकॉज़ आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपको तो कुछ नहीं होगा, बट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने में। गाइस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू फाइनलाइज, ठीक है, टू एक्चुअली मैनेज मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ डे। जैसे सबसे पहला आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप एक नाइट आउल हो, आप एक अर्ली राइजर हो, या आप दोनों भी नहीं हो। मतलब आप जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, आप रात को लेट तक पढ़ सकते हो, या फिर आप आफ्टरनून वाले हो कि आप दोपहर को पढ़ते हो, ना जल्दी सुबह उठते हो ना लेट सोते हो। ये एक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बेसिस पर हम अपना आगे का रूटीन बनाएंगे। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि अब आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स कौन सा है। ठीक है, ये आप अभी किसी को कंपेयर करके या फिर कॉमन स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट्स मत बना लेना। आपके हिसाब से आपको क्या स्ट्रॉन्ग लगता है, आपको क्या वीक लगता है। मेरे टाइम पर देयर वाज दिस सब्जेक्ट आईएलजीएल जो सबको बहुत इजी लगता था, बट वो मुझे बहुत टफ लगता था एंड वो मेरे लिए वीक सब्जेक्ट में आ जाता था। तो वो आपको देखना है। आप अपने आप को एकदम मिडल में रखो, सेंटर में रखो और सोचो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि आपका सब में कितना पोर्शन बचा है, कितना पढ़ाई करना है, फिर कितना याद करना बचा है। वो आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग से आइडेंटिफाई करना है। ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक और कितना पेंडिंग पोर्शन बचा है, इसके बेसिस पर आप अपना फोर्थ पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे जो कि है प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। यस गाइस, ये जो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैनेज करना है ना दिन में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स आपकी कौन सी है। तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई होती है? नंबर 1 जिसमें आप वीक हो, एंड नंबर 2 जिसमें आपका सबसे ज्यादा पोर्शन बचा है, वो हो जाता है आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट। तो ये आइडेंटिफाई करके चलना है, उसके बाद ही हम अच्छे से रूटीन बना पाए। तो अब मैं तो थी एक नाइट आउल, एंड मैंने कैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दिन में मैनेज किया, नाइट ऑल एडिशन, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप इसी के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज बेसिस पे अपना रूटीन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड अगर आपको आपके रूटीन जानने में कोई भी दिक्कत आती है ना, आप मेरे साथ वन ऑन वन बेसिस पे कनेक्ट भी कर सकते हो। मल्टीपल बच्चे मेरे साथ वन ऑन वन बेसिस पे कनेक्ट करते हैं, अपना पर्सनलाइज रूटीन बनाते हैं और एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। मैं सेशन सिर्फ सैटरडे संडे लेती हूँ, तो प्लीज उस हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करना। नाउ आई एम गोना शेयर माय रूटीन विद यू ऑफ मैनेजिंग 8 सब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से मुझे ऑल इंडिया रैंक आई है। ठीक है, नंबर 1, मैं वैसे तो लेट उठती थी बिकॉज मैं नाइट ऑल थी। मैं जब भी उठती थी समझो 10 बजे, मैं सबसे पहले आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करती थी। 2 सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम रिवीजन होते थे, या तो एक सब्जेक्ट का। तो सुबह सुबह 2 सब्जेक्ट जो मैं रिवाइज कर रही हूँ वो भी तो काउंट हुआ मेरे मल्टीपल सब्जेक्ट वाले लिस्ट में। तो 2 सब्जेक्ट का सुबह रिवीजन हुआ आधा पौना घंटा। उसके बाद ना, ये जो 2 सब्जेक्ट रिवीजन है वो सब्जेक्ट्स है जो मैंने येस्टरडे पढ़े थे। समझो आज मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े, उसका रिवीजन मैं कल सुबह करूंगी, वैसे वाले सब्जेक्ट्स होते थे वो। तो 2 सब्जेक्ट मैंने सुबह रिवाइज कर लिया। उसके बाद अब मैं मेरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट उठाऊंगी, बिकॉज जैसे ही हम उठते हैं हमारी एनर्जी लेवल काफी हाई होती है, हमारा जो मेमोरी का रिटेंशन पावर है वो भी काफी हाई होता है, हम फ्रेश होते हैं। तो उस टाइम पे आपको आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट उठाना है। मेरा आईएलजीएल था, मुझे नहीं पसंद था, मेरा बहुत पेंडिंग था, क्योंकि मैंने लेक्चर्स के टाइम पे उसमें इतना ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे वो पहले सेल्फ स्टडी पीरियड के टाइम पे खत्म करना था। तो मैं सुबह उठ के आईएलजीएल लेती थी और उसको 2 से 3 घंटा पढ़ती थी। वो मेरी प्रायोरिटी सब्जेक्ट होती थी। तो टोटल हमारे 3 सब्जेक्ट्स हो गए, सुबह से लेके आफ्टरनून तक जो भी है। उसके बाद मेरा लंच ब्रेक होता था। उसके बाद मैं एक और सब्जेक्ट उठाती थी, चाहे वो रिविजन का सब्जेक्ट होगा या तो फिर कोई नॉर्मल सब्जेक्ट होगा, बट वो मैं सिर्फ आधा घंटा इतना ही करती थी। उसके बाद मैं टी ब्रेक लेती थी। टी ब्रेक लेने के बाद वापस मैं आधा पौना घंटा एक सब्जेक्ट उठाती थी ना, अगेन वो कोई रिविजन वाला सब्जेक्ट होगा या तो फिर मैं फ्रेश सब्जेक्ट उठाती थी। ऐसे इवनिंग टी ब्रेक के पहले तक मेरे 5 सब्जेक्ट हुए। पर आप ध्यान दो कि इसमें प्रायोरिटी सब्जेक्ट तो मेरी एक ही है, जो मेरी बहुत ही ज्यादा पेंडिंग है वो मैंने एक किया, बाकी 4 सब्जेक्ट्स मैंने आधा पौना घंटा करके किया। फिर टी ब्रेक होने के बाद मैंने एक सब्जेक्ट उठाया, 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद मैं जाती थी गार्डन में वॉक करने। आप कोई भी चीज कर सकते हो, आपको वॉकिंग करनी है, आपको दोस्तों से बात करनी है, बट एक ब्रेक लो, एक अच्छा खासा 1 घंटे का। वो ब्रेक लेने के बाद जब मैं घर आती थी, डिनर के पहले अगेन मैं कोई एक छोटा मोटा सब्जेक्ट उठाती थी।
उसको पढ़ती थी। डिनर होता था, डिनर के बाद वॉकिंग करते करते अगेन मैं कोई एक छोटा मोटा सब्जेक्ट उठाती थी। सब जब सो जाते थे उसके बाद मैं मेरा प्रायोरिटी सब्जेक्ट उठाती थी रात को। दिस वॉज माई लेजिट सेल्फ स्टडी रूटीन। एंड दिन में आप ऑब्जर्व करना कि मेरे पूरे दिन में 2 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स मैंने उठाए जो कि मेरे मेन थे। मैं ऐसे करती थी कि 10-10 दिन में मेरे 2 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स थे, उसको मुझे मेजर खत्म करना है। फिर अगेन दूसरा 10 दिन आया, उसमें मैंने प्रायोरिटी सब्जेक्ट शफल किए, चेंज किए। मेरे बाकी प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स उसको उठाया। फिर अगेन बाकी 10 दिन में कोई और प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को उठाया। ऐसे करके मैं शफल करती थी, तो चंक में मेरे 2 सब्जेक्ट्स तो खत्म हो ही रहे हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा-थोड़ा तो खत्म करते जा ही रही हूँ। तो 8 सब्जेक्ट्स या 9 सब्जेक्ट्स दिन में करना मतलब ये नहीं है कि आप सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे रहे हो या फिर आप सब सब्जेक्ट्स को 2 से 3 घंटा कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। मल्टीपल सब्जेक्ट्स करने का मतलब यही होता है कि आप 2-3 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स रखे हो जिसको आप बहुत अच्छे से कर रहे हो और बाकी सब सब्जेक्ट्स आप थोड़ा-थोड़ा कर रहे हो। दिस इज वॉट हाउ इट इज एंड दिस वॉज माई रूटीन एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को ये रूटीन बहुत अच्छे से जमा था। मैं तो पूरी सेट हो गई थी इस रूटीन के साथ और इसी में मेरे को ऑल इंडिया रैंक भी आई थी। अब इसमें आप कैसे अपने आप को फिट कर सकते हो, आपकी कितनी प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है, आप क्या हो, नाइट आउल अर्ली राइजर हो, आपको फिक्स करना है। एंड इफ यू आर वेरी मच विलिंग टू डू मल्टीपल सब्जेक्ट्स तो आप ये रूटीन फॉलो करना, दिस वर्क्स लाइक मैजिक। बट अगर आप क्लियर हो कि नहीं मुझे तो दिन में 2 ही सब्जेक्ट करना है सुबह से लेकर रात तक, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट दिन में करके भी पास हुए हैं, एक सब्जेक्ट करके भी पास हुए, लाइक वो 10 दिन तक एक ही करते फिर दूसरे 10 दिन 2 उठाते। मुझे नहीं होता था बिकॉज मुझे मेमोरी का प्रॉब्लम था। अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगी तो मेरे को चीजें याद ही नहीं रहती थी, तो मेरे को डेली पढ़ना ही पड़ता था। सो यस गाइस, दिस वाज माय ऑल इंडिया रैंक रूटीन जो मैंने पब्लिकली आपको बता दी है। ये तो आप सब ने देख लिया होगा बट एग्जीक्यूशन वाले लोग बहुत कम हो गए, जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे उन्हीं को रैंक भी आएगी, वही एग्जाम्स क्लियर भी करेंगे। सो कमेंट में एग्जीक्यूट लिख लेना अगर आप इस रूटीन को एग्जीक्यूट करोगे। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।